इधर सूत जी महाराज अपने श्रोताओं को समझाने लगे कि ऋषियों, इस प्रकार से वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की। अब मैं इस कथा के मुख्य श्रोता राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मुक्ति के विषय में वर्णन करता हूँ। वक्ता जी तो तैयार हो गए, लेकिन श्रोता भी तो होना चाहिए। तो यदा मृदे कौरव सृंजना नाम, जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत के समापन के बाद हस्तिनापुर से भगवान विदाई ले रहे हैं, तो हस्तिनापुर में 3 महापुरुष हैं। द ग्रेट पर्सन भीष्म पितामह, महाराज युधिष्ठिर और द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट श्रीमद् भागवत के मुख्य श्रोता राजा परीक्षित। एक परिवार के 3 महापुरुष और 3 ही स्त्रियां भी घर में हैं। पांडवों की माता कुंती, अर्जुन की धर्मपत्नी अर्थात स्वर्गीय अभिमन्यु की मां सुभद्रा और तीसरे नंबर पर है उत्तरा। और सबसे ज्यादा प्रेम और अनुराग अगर भगवान रखते थे तो द्रौपदी से। द्रौपदी से भगवान का प्रेम का रिश्ता भाई बहन का था। तो धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे, जब भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन के जंघे को तोड़ दिया और वो संग्राम भूमि में पड़ा था, उसी समय का प्रसंग है कि भगवान विदाई ले रहे हैं। अब भगवान की विदाई की तैयारी हो रही है। तो कौरव पक्ष के सेनापति अश्वत्थामा बचे थे, क्योंकि अश्वत्थामा पहले जोड़ा है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमनास्य विभीषणः और कृपा परशुरामस्य सपतयिता चिरजीविनः। इस भूतल पर जो 7 चिरंजीवी हैं, हमेशा वायु रूप में विचरण करने वाले, उसमें अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, विभीषण और परशुराम जी, ये 7 चिरंजीवी हैं। तो अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने के लिए सम्रांगण में गए। भैया क्या दशा है आपकी? अब तो सब कुछ हो गया। दुर्योधन ने एक प्रस्ताव रखा कि अगर आज भी कोई पांडवों को मार दे तो मैं उसे हस्तिनापुर का आधा राज्य दे दूंगा। कई बारे दुर्योधन, एक दिन वासुदेव श्री कृष्ण आपको समझाने के लिए आए थे, तो आपने कहा था कि सोच अक्रम दास्यामि बिना युद्धन के सो, कि कन्हैया बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। और आज आप कह रहे हो कि आधा राज्य दे दूंगा। तो मानस में 2 चौपाई है। पहली चौपाई है कि शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा और सहयो धर्म हित कोट कलेशा। लेकिन वहीं पर लिखा है कि सहस्रबाहु राजा त्रिशंकु और महाराज नहुष है, और कहीं न राज मद कीन कलम को। ते राज का मद, विद्या का मद, रूप का मद, ये संसार में आदमी को नीचे गिराता है। कभी भी अभिमान करके नहीं चलना चाहिए। अगर मान लीजिए अपने से ज्ञानी हैं तो आप पैर छुइए, उनसे ज्ञान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। अगर अपनी बराबरी में मिल गए हैं तो मित्रता का भाव रखिए। नंदी जी भी बड़े ज्ञानी हैं, काकभूषुंड जी भी बड़े ज्ञानी हैं, गरुड़ जी भी बड़े ज्ञानी हैं।
लेकिन नंदी जी कथा नहीं सुनाए। उन्होंने गरुड़ जी से कहा हमारे भाई तुम्हारे पटवैल करे। मिले वो गरुड़े मार्ग मोही कवन भांति समुझामऊ तोहि। मिले वो मिले वो गरुड़े मार्ग मोही कवन भांति समुझामऊ तोहि। बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन कहीं कि हमारे उनके न पटे भैया हमसे कथा न सुना, चला जा नीलगिरी पर्वत पर, उन्हें काक भूसुंड महाराज से पूछ ले। तो उनके दरबार में ये पहुंच गए कथा सुनने के लिए। तो ये भगवान की माया है। तो अश्वत्थामा सोचने लगा कि मनुष्य की मृत्यु 4 प्रकार से होती है। पहली तो शरीर छूट जाना, लेकिन अगर किसी भरी सभा में ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो लिटिल डेथ, वही उनका असम्मान करना ही मृत्यु के बराबर है। पुत्रहीन जीवन और धनहीन जीवन व्यतीत करना भी मृत्यु के समान है। तो अश्वत्थामा ने चाल चली कि पांडवों को तो हम ऐसे नहीं मार सकते हैं क्योंकि अर्जुन अभी हैं, तो चलिए हम दूसरे प्रकार से इनको मारते हैं। आज द्रौपदी भगवान को विदा कर रही हैं, उनकी बुआ कुंती खड़ी हैं, सारी घर की महिलाएं भगवान को विदा करने के लिए तैयार हैं और रो भी रही हैं कन्हैया के लिए कि भगवान मत जाओ। कि विदा गोपाल विदा, विदा मेरे लाल विदा, विदा गोपाल विदा, विदा मेरे लाल विदा, विदा गोपाल विदा, विदा मेरे लाल विदा, विदा विदाई भगवान की खलती है भैया कपूर जी। 2 ही विदाई खलती है, एक हस्तिनापुर से और दूसरी गोकुल से। गोकुल का मतलब है गो माने इंद्रिय और कुल माने समूह। तो इंद्रियों का जो समूह है ये शरीर है, अगर इसको छोड़ना पड़ता है तो कितना आनंद आता है। अब बेटवा पैदा हो जाए कितना कष्ट रहा है, लेकिन थरिया फटफट फटफट बाजे है क्योंकि बेटा आ गया। और बिटिया पैदा हो जाए कितना रुपया हो निकुना टेढ़ हो जाए। पंडित बोन के पूछे भैया कौन लड़का पैदा हुआ, कहीं हाँ बाबा तोरे नातिन पैदा हुआ, मूड कचका राम ने। लेकिन ये ना सोचिए कि बेटा एक कुल को उतारता है और बेटी 2 कुल को उतारती है। ये ना समझिए कि बेटी से बेटा बड़ा है या बेटी कमजोर है, कि 2 कुलों को तारती आई है बेटियां, 2 कुलों को तारती आई है बेटियां, 2 कुलों को तारती आई है बेटियां। आवाज बदल रहा है यार, बीच टोन उसमें भरी है। तो लड़की जो है वो 2 कुलों को तारती हैं, सास ससुर की भी सेवा करती हैं। और जब बिटिया बेटवा, ये बूढ़ा माई कहा थी बेटी बेटवा कौने काम का, नाती कहीं भैया तू कौने काम का, लेकिन बिटिया बेटवा इतना काम आवा थी कि जब गया जाइए तो यद तक पिंडा ढन गई हैं, कहीं ला नानी मुंह फैलावा,
ना 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 मुंह पहिलावा। तो बिना नाती के पिंडदान दिए हुए जीवन में किसी का कल्याण नहीं है और सबको देना पड़ेगा। उसी दिन याद आता है तो भगवान श्री कृष्ण विदाई गोकुल से जब ले रहे थे तो ये तो समझ रहे थे कि हमें सब कह देंगे चला जा भैया, तो कि कृष्ण लेते हैं, थोड़ा आवाज बढ़ा भैया, कि कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद न करो। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद न करो। ओ कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोही याद न करो। आवाज़ बढ़ाया जाएगा दोनों का। ओ याद न करे कोई, याद न करे, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोही याद न करो। लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोही याद न करो। ओ धनु से जग की आई खबरिया, जाना है मैया मुझको मथुरा नगरिया। धनु से जगी आई खबरिया, जाना है मैया मथुरा नगरिया। गोपी देती है, गोपी देती है रो रो दुहाई की मैया मोही याद न करो। देती है रो रो दुहाई की मैया मोही याद न करो। भगवान की सारा परिवार गोविंद भगवान की विदाई में लगा है और उस अवस्था में अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर के खिड़की से घर में प्रवेश कर गया, पंडाल में घुस गया। और द्रौपदी के अगर 5 पति थे तो उनके 5 बेटे भी थे। बड़े बेटे का नाम था प्रतिबिंद, जो महाराज युधिष्ठिर का बेटा है। सुत्रसेन जो भीम का बेटा है, सुतकीर्ति जो अर्जुन का बेटा है, शतानीक नकुल का बेटा है और सुतकर्मा जो है वो सहदेव का बेटा है। 5 बेटे बिस्तर पर लेटे थे। महिला कभी हाथ नहीं उठाती हैं, जो बोलते हैं धर्म की जय हो। और महिला जब हाथ उठाती है तो संसार में प्रलय मचता है, चंडी रूप है। द्रौपदी ने भरी सभा में दुशासन ने जब इनकी चीर को खींचा तो द्रौपदी तो पहले ये सोची कि हमारे गुरु जी बैठे हैं, हमारे ससुर जी बैठे हैं, भीष्म पितामह जी बैठे हैं, हमारे जेठ जी बैठे हैं, हमारे 5 जी बैठे हैं, तो हमारा क्या होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दशा गड़बड़ है तो गोविंद भगवान का आसरा उन्होंने लिया कि सर से जो सर के सारे हो, सर से जो सर के सारी सभा देखते हैं सारे। सर से जो सर की सारी सभा देखती है सारी, जो सर की सारी सभा देखती है सारी। सारी गई जो सारी गई लोक लाज सारी, सारी गई जो सारी गई लोक लाज सारी, सारी गई जो सारी गई लोक
हो नारायण भगवान की वही साड़ी बहू भी पहन रही है, वही साड़ी बेटी बहन भी पहन रही है, लेकिन एक है दो निशान बा। जैसे दरोगा का एक स्टार 2 स्टार होते है, वैसे 9 स्टार होते है। अगर आंचल से अपने मुंह को ढांक करके घूंघट डाली हैं तो समझ लीजिए ससुराल में है, पूछने की जरूरत नहीं है। और जब एक आप पंडित जी की नाया अगौछा धरने कान्हे पर तोड़ के, तब समझ लीजिए अमायके में। तो द्रौपदी का जब घूंघट का आंचल और गमछा बन गया, तब गोविंद भगवान की आस लगाई कि सगरी जतिया अरे उतार देले भैया हो, सगरी जतिया उतार देले भैया हो, और सैया जुआरी हमका हार गए भैया हो, सैया जुआरी हमका हार गए भैया हो, सैया जुआरी हमके हार गए भैया हो। सगरी जतिया उतार देले भैया हो, सगरी जतिया उतार देले भैया हो, सैया जुआरी हमका हार गए भैया हो, सैया जुआरी हमके हार गए भैया हो। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना, व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। जय हो नारायण भगवान की। दोनों जान नहीं है कि भगवान हरि व्यापक हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन द्रौपदी ने सर्वत्र भगवान को नहीं बुलाया था। उन्हें भगवान का केवल एक नाम दिया था, कन्हैया की गलती नहीं है, वो सब जान रही हैं कि भगवान यही हैं। उन्होंने एक ही शब्द भगवान से कहा कि हम तो एक तेरा ही अरे आधार लिए बैठे हैं, और द्वारिका नाथ तेरा द्वार लिए बैठे हैं, द्वारिका नाथ तेरा द्वार लिए बैठे हैं, द्वारिका नाथ तेरा द्वार लिए बैठे हैं। तो केवल एक आसरा है द्वारिकाधीश भगवान का। तो द्वारिकाधीश रामचंद्र जी तो है नहीं, द्वारिकाधीश तो विष्णु भगवान है नहीं, शंकर भगवान भी द्वारिकाधीश नहीं है, द्वारिकाधीश तो सिर्फ कन्हैया है। तो द्वारिका से हस्तिनापुर आने में भगवान को जब टाइम लगी तो द्रौपदी बहुत कुछ कह डाली, जितना उलाहना उनको देना था एक भाई बहन के झगड़े में सब कह डाली। भगवान आए तो कहें बहनी तू ऋषियान गाए कहा, कई ऋषियान करे मारा है भैया कि एक बियात कहे ना आया तोरे 16,108 पत्नी, और अगर दो लड़का सबके पैदा हुई हैं तो 32,216 लड़का पैदा हुई हैं। और घरे के सफाई करत करत तो हमारा हाथ कट जाए और नेक दियत दियत भाई तोहार थैली खाली हो जाए। तो यह प्रदुम्न तो रही है नाही, इसका मतलब है कि रुक्मिणी का पहला बेटा पैदा हो चुका था। कि यह प्रदुम्न तो रही है नाही, अब ही होई है बहु तेरे गदेला। और तू न पूछ गया तो हमारे भौजी तुम्हें कुछ नहीं करिए। और सौरी पोतावे बदे भौजी बीर नाम काले है बोले भाई। जब तोरे गर्ज दबाए तो हमरे दुआरे हो गया। और बहिनी बहिनी कहे के गोहर ब्या, और मुख बोलब ना पटे खोलब नहीं,
और माघे महीना तो लौब्या खिचड़ी, गठरी सर जाए पर खोला बुनाई। और जो ताल में जरई बोरी जाती वो न करब तो भगवान कहीं न ये अधीर हो गई है द्रौपदी। अरे सारी द्वारिकाया है तो होरी, और यक सारी बदे ऋषि आयल बाटो। ये तोरे लगे सारी ना है ना, ये कहीं तो सारी की कमी नहीं होगी। इस द्वारिकापुरी को मैं कुबेर के यहाँ गिरह रख लूंगा, और लाजे तो हारे भी आजे में राखबो, और मूरे तो हारे परागा पराबा। तो जब गोविंद भगवान द्वारिकापुरी से चले द्रौपदी के पास, तो द्रौपदी को सगुन मिल गया कि मेरा भाई आ रहा है। कि द्वारे बैठे यक गौरैया, और पखना देह से फाराए। द्वारे बैठी यक गौरैया, और पखना देह से फाराए। बिरन मोरे आवत हुई हैं, गठरिया लावत हुई हैं। ओ बिरन मोरे आवत हुई हैं, ओ बिरन मोरे आवत हुई हैं, गठरिया लावत हुई हैं। हो बिरन मोरे आवत द्वारे बैठे यक गौरैया, पखन देह से पाराए। द्वारे बैठे यक गौरैया, पखन देह से पाराए। बिरन मोरे आवत हुई हैं, गठरिया लावत हुई हैं। हो बिरन मोरे आवत हुई हैं, गठरिया लावत हुई हैं। तो गोविंद भगवान पहुंच गए और वहां सारी की लाज राखी। आवाज घर में भी जब अस्वस्था में गया तो द्रौपदी के पांचों बेटे बिस्तर पर लेटे थे। और उसने क्या किया कि पांचों बेटों का मस्तक काट लिया। और द्रौपदी जब आई घर में तो देखी कि पूरा कमरा खून से भरा है। चद्दर उठा करके देखी तो किसी भी बच्चे का मस्तक नहीं है। एक पंखहीन पक्षी की तरह गोविंद भगवान का नाम लेकर के फिर द्रौपदी रोने लगी, कन्हैया अरे मेरी दीनता पर जरा ख्याल करके, मेरी दीनता पर जरा ख्याल करके, मुझे मेरे भगवान दो थोड़ा सहारा। मेरी दीनता पर जरा ख्याल करके, मुझे मेरे भगवान दो थोड़ा सहारा। मेरी दीनता भगवान की। गोविंद ने कहा ये घर में रोने की कैसी आवाज है? तो जब भगवान लौटे दरवाजे से तो द्रौपदी रो रही है, द्रौपदी के साथ साथ सभी लोग रो रहे हैं। लेकिन क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो कहीं ये देखिए मेरे बेटों का सिर किसी ने काट दिया। तो भगवान बोले ये बेटे इतने साधारण नहीं है, ये अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह की लड़ाई में एक दिन के महारथी हैं, और भीषम पितामह के मार्ग को रोकने की इनमें क्षमता थी। इन बच्चों को किसने मारा? तो भगवान मार्ग करने लगे कि इनको कौन मार सकता है। राजा बलि, वेदव्यास, कृपाचार्य, परशुराम, हनुमान और विभीषण।
तो इनसे तो कोई दुश्मनी है नहीं बच्चों की, न पांडवों की कोई दुश्मनी है। मारा किसने है? तो कन्हैया गेस लगा दे गए कि अश्वत्थामा का काम है। अश्वत्थामा ने बच्चों को मारा। तुरंत सुंदर तुरंत विक्रम रथ पर बैठे और अर्जुन से बोले रथ आगे बढ़ाओ। किसने मारा? अश्वत्थामा ने। तो कहीं 4-5 चीज को मारना नहीं चाहिए। किनके? मत्तम। भैया नेता भैया आप ध्यान दिया, परिवार का जिम्मेदार हम। मत्तम, मत्तम का मतलब है कि केहू भांग खाए हुए, गांजा पिए हुए या कुछ खाए पिए हो तो नशे में धुत व्यक्ति से बात नहीं करना चाहिए। कोई समझा कि राजा है, सवेरे गरीब हो जाए। संजय कहिए सवेरे 3 नाम गोड़ छुके कहिए गुरु जी हम गलती ना कह रहे हैं लेकिन संजय गलती वही करे है। तो ये इनकी बातें हैं। और होता है दूसरे पर परमत्तम। परमत्तम का मतलब है उन्मत्त जो खड़ा है, असावधान। फिर है उन्मत्तम का मतलब है ग्रहों के द्वारा ग्रसित, ग्रहादि दोषों के द्वारा सोए हुए बालक, स्त्री। और निगलेक्ट पर्सन का मतलब है जो काम धंधा ना करते, क्यों दुआरे चाय पी रहे, क्यों नौता खा रहे, क्यों मरे में जाके सोए। ऐसे व्यक्ति के ऊपर हाथ न उठाएं। शरणागत बालक और स्त्री ये वध करने की योग्य नहीं, मृत्युदंड इनको दिया जा सकता है। किसी भी नियम और कानून के अंदर ये दोषी नहीं है, ये दूसरे के ऊपर आश्रित है। बंदी। जब अश्वत्थामा ने देखा गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, जसुदा का बारो है, गोपियन को प्यारो है, जसुदा का बारो है, गोपियन को प्यारो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। नारायण भगवान की। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कृष्ण भगवान को आते देखते ही उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस करना वो नहीं जानता था। भगवान ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अर्जुन अपने रथ से कूद पड़े, कन्हैया के चरणों को पकड़ लिए, बोले प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? और जो ये अग्नि की ज्वाला दिखाई पड़ रही है, ये आग कहां से आ रही है? तो बोले ये आग अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र है। वेतेत्यम द्रोण पुत्रस्य ब्रह्मास्त्रम परदर्शितम नैव वाशो वेरिशंगारम प्राणबाध उपस्थिते। हे अर्जुन, यह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया प्रचंड ब्रह्मास्त्र है और यह उसे वापस करना नहीं जानता।
फिर भी अपने को प्राण संकट आने पर इसने छोड़ दिया है, तो अर्जुन ऐसा ही करो कि आप अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ करके उसको वापस लौटा दो। अगर ब्राह्मण गुरु उपरेहित ये नाराज होएगा हाँ तो इनसे झगड़ा ना करा, इनके गोर पकड़ के लटक जा। उतने उसे न माना तो इनका कपड़ा छाट के फैला ही दिया, और उतने उसे न माने तो इनका भोजन के न्योता दे दिया, और उतने उसे न माने तो थोड़ा बहुत दक्षिणा दे दिया। ब्राह्मण खुश है, क्योंकि ब्राह्मण का जल स्वभाव है, जैसे पानी का स्वभाव है वैसे ब्राह्मण का स्वभाव है। पानी अगर फ्रीज में रख दीजिए तो बर्फ बन जाएगा, पानी अगर भंडारे में चढ़ा दीजिए तो चावल को भी उबाल देगा, दाल भी बना देगा, चाय भी बढ़िया बना देगा। तो ब्राह्मण का स्वभाव जल का स्वभाव है। ब्राह्मण क्रोधी नहीं होता है, कभी भी ब्राह्मण को क्रोध करना ही नहीं चाहिए, और न दक्षिणा मांगनी चाहिए। राम सिया राम जय जय राम राम।